अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है। उनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो अहम चीजें उसकी। एक तो तोशाखाना केस के बारे में उन्होंने बात की कि बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और साथ उन्होंने कहा जी कि ये इसलिए किया जा रहा है कि इनके ऊपर फौरी तौर पर इनको सजा दी जाए, इमरान खान साहब को। दूसरा, झूठा मुकदमा साइफर केस, पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस, और कौमी खजाने से अवाम के करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए। हाई कोर्ट में जाके केस उड़ गया था। अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस बनाया गया, अब इसकी भी टकेगी औकात नहीं है। तोशाखाना 2 में जज अर्जुमंद की जल्दबाजी का मकसद भी यही है कि पहले तोशाखाना 2 में सजा हो जाए और बाद में जनाब हाई कोर्ट से इमरान खान साहब फारिग हो जाए। कानून तोशाखाना से गाड़ियां घर में नहीं ले जाई जा सकती, मगर नवाज शरीफ ने खिलाफे कानून तोशाखाना से बुलेट प्रूफ मर्सिडीज निकलवाई। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से नाजायज तौर पर 3 गाड़ियां निकलवाई, और मरियम नवाज ने तोशाखाना से गाड़ी निकलवाने के बाद उसे टैक्स रिटर्न में दिखाया और ना कहीं डिक्लेयर किया। यह सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन तीनों केसेस के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, मगर इन तीनों के बजाय केसेस बना दिए, एक को सदर बना दिया, एक के भाई को वज़ीर आज़म बना दिया और एक को वज़ीर आला बना दिया। यह नाज़रीन पाकिस्तान में चल रहा है। जुल्फी बुखारी के बारे में इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि अलकादा ट्रस्ट केस में वो झूठी गवाही से इनकार कर रहा है, तो उसका जनाब जायदाद उसकी नीलाम कर दी गई है। यह सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। लाकानूनियत आसिम लॉ है। इस वक्त मुल्क में आसिम लॉ फैसलों की बुनियाद है कि इसके हक में या खिलाफ किए गए तो आपके साथ क्या सलूक रवा रखा जाएगा। यानी आसिम मुनीर के साथ है तो आपके साथ क्या होगा, आसिम मुनीर के हक में तो आपके साथ क्या होगा। जब आप आसिम लॉ के साथ होते हैं तो आप पर करामात होती हैं। आपका गंदुम का इतना बड़ा स्कैंडल भी हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। आप तोशाखाना से गाड़ियां भी ले निकलते हैं तो आप पर कोई केस नहीं बनता। शुगर माफिया हो, लैंड माफिया हो, आसिम लॉ की छतरी तले हैं तो आप किसी कानून की पकड़ में नहीं आते। लेकिन अगर आप आसिम लॉ के खिलाफ जाते हैं तो आप पर बेबुनियाद मनगढ़ंत मुकदमात बन जाते हैं, जेलों में डाला जाता है। आप और आपके खानदान पर हर वो जुल्म किया जाता है जो इस मुल्क की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। इसके बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बुनियादी इखलाकी और अदालती इक़दार की धज्जियां बिखर गई हैं। अगर आप आज अपने हुकूक और कानून की बालादस्ती के लिए नहीं उठेंगे तो आने वाला वक्त तबाहकुन होगा। नाइंसाफी और फस्तायत के बायस मईशत भी बुरी तरह मुतासिर होगी। पिछले 3 सालों में 30 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं। यह हुकूमत नाअहल है, गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जा रहे हैं। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। हमें इस जुल्म के खिलाफ अपने और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि तैयारी पकड़ें। ये इमरान खान साहब ने कहा। आज 2 डेवलपमेंट अभी होने वाली है थोड़ी देर में, या इस वक्त हो रही हैं जब आप ये सुन रहे हैं, या हो चुकी हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इनमें एक तो ये है कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। 8 महीने इमरान खान साहब के वकला ने कोशिश की उनका केस लग जाए। ये एक्चुअली एक केस नहीं है, 2 केसेस हैं इमरान खान साहब के, जो दोनों ही नहीं लगने दिए जा रहे और दोनों में टेक्निकली इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है। एक तो अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया गया था, क्योंकि अडियाला जेल में जो भी अदालत लगती है, जो भी जज आता है, उसको मजबूर किया जाता है कि वो इमरान खान के खिलाफ फैसला दे। तो वो पहले भी फैसले खिलाफ आते रहे, अब भी आइंदा खिलाफ ही आएंगे ऐसा लगता है। बहरहाल इमरान खान साहब के खिलाफ जो अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस आया था वो उसमें जमानत करवाना चाह रहे थे, क्योंकि उसी एक केस में इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई महीनों से गिरफ्तार हैं। अगर वो जमानत हो जाती तो 8 महीने तक उसको लटकाया गया मामले को, और 8 महीने तक लटकाने के बाद पीटीआई ने बहुत कोशिश की, उनके वकला ने बहुत कोशिश की, तो अब आज के दिन में वो केस लगा हुआ है। आज के दिन तक इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है जेल के अंदर वो सिर्फ एक मुकदमे में है और वो यही मुकदमा है। अगर आज इमरान खान साहब को बेल मिल जाए तो वो एक आजाद आदमी है, वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न है वो ये बता रहा है कि जैसे ही इमरान खान साहब का एक केस खत्म होने लगता है तो पहले दूसरे में सजा दिलवाई जाती है, फिर पहले वाला केस खत्म किया जाता है। तो अब सजा किसमें दिलवानी है, वो एक मुकदमा बहुत तेजी से चलाया जा रहा है अदालत में, और जो मुकदमा अदालत में तेजी से चलाया जा रहा है वो तोशाखाना 2 है। तोशाखाना के साथ 2 क्यों लगता है, जरा कभी आपने ये सोचा है? मामला यह है कि ये इमरान खान साहब पे तोशाखाना के हवाले से पहले 2 मुकदमा पहले चलाए जा चुके हैं। अब ये एक और मुकदमा है जो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से चलाया जा रहा है। यानी एक ही नौयत का मुकदमा है, उसको अलग अलग करके अलग अलग अदालतों में लगा के अलग अलग सजाएं दिलवाई जा रही हैं ताकि मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा जा सके। इमरान खान साहब ने इसमें भी एक अपील दायर की हुई है कि जनाब ये रोका जाए ट्रायल, और ये ट्रायल नहीं हो सकता।
बरियत की इमरान खान साहब ने दरखास्त दी हुई है, लेकिन वो भी केस नहीं लग रहा। अच्छा, वो केस ना लगने के पीछे भी एक लंबी कहानी है, जिसमें तोशाखाना 2 केस ट्रायल के शुरू में ही एक बरियत की दरखास्त इमरान खान साहब की जानिब से लगभग 9 माह हो गए हैं और इमरान खान साहब का केस नहीं लग रहा। जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज सुन रहे हैं ये केस, और किस्सा कुछ ऐसे हुआ कि ये केस लगा था सबसे पहले मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो एतराज है वो खत्म किए जाएं। तो 20 जनवरी को ये जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज एडिशनल जज बन गए। फिर एतराज जब खत्म हुए तो ये केस जाना तो वापस चाहिए था उसी जज के पास जिसके पास पहले लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो कहा था एतराज खत्म करवा ले और वापस यहीं पे ले आए एतराज खत्म करके। लेकिन हुआ यह कि जब केस के एतराज खत्म हुए तो यह केस बजाय इसके कि लगता जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो नए जज आए थे, कच्चे जज यानी एडिशनल जज, उनके सामने 23 जनवरी को यह केस लगा दिया और तब से लेकर अब तक यह केस सुना ही नहीं जा रहा। अब यह मामला, मैं और भी इसमें बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन इसको यहां रोक लें। तो यह केस इसलिए नहीं सुना जा रहा कि वहां पे भी इमरान खान साहब तोशाखाना 2 में फारिग होते हैं और यहां इमरान खान साहब जो हैं वो अलकादर में भी फारिग होते हैं। तो अगर ये 2 केस उड़ जाते हैं तो इमरान खान साहब को फिर अंदर रखना सिर्फ 9 मई का कोई मुकदमा बना के मुमकिन होगा। और 9 मई के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है कि इमरान खान तो गिरफ्तार थे, अंदर थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा कि ये जो कुछ भी हुआ बाहर, ये अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया इमरान खान साहब ने, और ये उस रिएक्शन के नतीजे में हुआ जो इलीगल एक्शन किया गया था रेंजर्स की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये है टोटल कहानी। अब आज अदालत में क्या होने जा रहा है जाकर देख लेते हैं। 11:30 बजे अदालत में पहुंचेंगे सब लोग, कोर्ट रूम नंबर 1 में, जहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर लोग ये सुनेंगे। इमरान खान साहब ने इसी चीफ जस्टिस के बारे में कहा कि इन्हें 3rd अंपायर बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो आसिम मुनीर को और मोहसिन नकवी को ओपनर भेजो, कादी फायद ईसा को और सिकंदर सुल्तान राजा को अंपायर बनाओ, और 3rd अंपायर लगाओ जस्टिस टोकर को, जो केस ही नहीं लगने देते। भारत देखते हैं इमरान खान साहब की अपील में आज अदालत में क्या होता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली वहां पहुंचे, इसका बंदोबस्त किया जा रहा है। देखते हैं कौन पहुंचता है कौन नहीं पहुंचता। तो नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइन और कानून की पामाली, अदलिया के वकार की धज्जियां बखेरने की साजिश और आजाद अदलिया का गला घोंटने की जो कोशिशें हो रही हैं, उनके खिलाफ वकला की एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन है, जरा ये नाम आप देख लीजिए। सरदार लतीफ खोसा, एतजाज एहसन, हामिद खान, पूरी तहरीक इन्होंने चलाई थी। ये साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एतजाज एहसन भी हैं।